पिताश्री, पिताश्री हमारे साथ छल हुआ है। मैं पहले से ही जानती थी कि स्वयंवर सभा के आयोजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। नहीं पुत्री, नहीं, निराश न हो। देव ऋषि नारद का वचन असत्य नहीं हो सकता। तुम्हारे पति महाराज नल अवश्य यहां आएंगे, अवश्य। आपको महागणपति जी की सौगंध, मुझे छोड़ के मत जाइए। गणेशाय नमः। बोलो श्री महागणपति की जय। बोलो श्री महागणपति की जय। श्री महागणपति की कृपा से तुम दोनों का पुनर्मिलन हुआ है। अब सौभाग्य का सूर्य तुम दोनों के लिए सदा चमकता रहेगा। आयुष्मान भव। बोलो श्री महागणपति की जय। नारायण नारायण। श्री महागणपति की जय जयकार से विदर्भ राजसभा गूंज उठी। अपने जमाता के विरुद्ध छल और कपट करने वाले पुष्पक को दंड देने के लिए महाराज भीम ने अपनी सेना और जमाता नल के साथ निषद राज की ओर अभियान किया। विदर्भ सेना के अभियान की सूचना पाकर पुष्पक उत्तेजित हो गया। अन्याय! द्यूत के पासों से जीते हुए राज्य को महाराज भीम अन्याय कैसे कह सकते हैं? ये तो हम नहीं जानते महाराज, परंतु विदर्भ की सेना हमारे देश की सीमाओं तक आ पहुंची है। यदि उन्हें समय पर ना रोका गया तो वे शीघ्र ही राजमहल तक आ पहुंचेंगे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते महामंत्री। सेनापति को आदेश दो कि वो निषद राज की सेना और पुष्कर राज की सेनाएं लेकर विदर्भ की सेना पर आक्रमण बोल दे। विदर्भ का एक भी सैनिक जीवित नहीं बचना चाहिए। जाओ। क्षमा करें महाराज, निषद राज के सेनापति और सेनाओं ने विदर्भ राज के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया है। तो सबसे पहले सेनापति को मृत्यु दंड दिया जाए। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। देखते क्या हो सैनिकों, इन सबको बंदी बनाकर मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवा दो। महाराज नल की, महाराज नल की, महाराज नल की। अब भी समय है पुष्पक, अपने छल कपट की क्षमा याचना करते हुए अपने जीवन की रक्षा करो, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे।
निषद राज्य पर पुनः हमारा अधिकार हो गया। निषद की प्रजा और सेना ने हमारा साथ दिया। हम तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहते। यदि तुम अपनी कुटिलता की क्षमा याचना करो तो हम तुम्हें प्राण दान दे सकते हैं। नहीं महाराज नल, नहीं। ये दुष्ट, कुटिल और पापी क्षमा के योग्य नहीं है। इसने आपके साथ ही साथ हमारी पुत्री को भी संकट में ढकेल दिया था। कुटिल पुष्पक, यदि तू अपनी कुटिलता की क्षमा मांगकर यहां से नहीं भागा तो मैं तेरे आने वाले 7 जन्मों को भयानक संकट के दलदल में धकेल दूंगा। जय श्री महागणेश। मुझे क्षमा कर दे भैया नल। मां समान भाभी दमयंती के लिए मेरे मन में पाप था, पर अब मुझे अपने पापों का आभास हो गया है और अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। महाराज भीम, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब पुष्कर भी लौटकर नहीं जाऊंगा। रांजणगांव जाकर श्री महागणपति के तीर्थ पर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, एक अवसर दीजिए। हमारे आराध्य श्री महागणपति की शरण में जाने की बात कहकर तुमने अपने प्राणों की रक्षा कर ली है पुष्पक। स्मरण रहे, जीवन में कभी भी कुटिलता का सहारा लेकर सफल होने की बात न सोचो, क्योंकि कुटिलता से प्राप्त की हुई सफलता क्षणिक होती है। अब तुम यहां से जा सकते हो। सैनिक, जाओ। महाराज नल की जय श्री महागणेश। महाराज नल, आपने मुझे पहचाना अथवा नहीं? जय श्री महागणेश, आप मुझे पहचाने या भूल जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु एक क्षण के लिए भी श्री महागणपति को नहीं भूलना। अब आप अपनी धर्म पत्नी सती देवी दमयंती को लेकर शीघ्र ही श्री महागणपति के तीर्थ के दर्शन करके विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति की कृपा के लिए उपकार व्यक्त करें। अवश्य। आपने कुछ कहा महाराज? हाँ पिताश्री, अब हमें एक भी क्षण व्यर्थ ना करके शीघ्र अपनी पत्नी दमयंती के साथ रांजणगांव जाना है। अवश्य पुत्र, हम भी आपके साथ रांजणगांव तीर्थ के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करेंगे। बोलो श्री देव श्री महागणपति की जय। परम देव श्री महागणपति की जय। परम देव श्री महागणपति की जय। परम देव श्री महागणपति की जय। हे विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणपति, अपनी कृपा हम भक्तों पर इसी प्रकार बनाए रखना प्रभु। जन्म जन्मांतरों तक मुझे आपकी भक्ति का वरदान मिलता रहे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। हे परम देव, सभी का मंगल हो और संसार का कोई भी प्राणी आपकी कृपा से रात में भूखा न सोए। आपके चरणों में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। परमदेव श्री महागणपति की जय। महाराष्ट्र के पुणे जिले के तालुका शिखर में स्थित रांजणगांव का ये महागणपति तीर्थ अष्टविनायक मंदिरों में अत्यंत प्रसिद्ध है। सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में भी अनेक विश्व प्रसिद्ध श्री गणेश भक्तों ने श्री महागणपति की कृपा प्राप्त करके अपनी मनोकामना पूर्ण की और अपना जीवन सफल किया। आज भी असंख्य गणेश भक्त
यहाँ आकर श्री महागणपति के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। श्री महागणपति की कृपा से भक्तगण आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सफलता प्राप्त करते हैं। जय अष्टविनायक, जय श्री महागणपति। सत्य, प्रेम और अहिंसा की भावना को मन में स्थापित करने वाले श्री गणेश भक्तों को मन वांछित सिद्धि प्रदान करने वाला सिद्धिविनायक तीर्थ अष्टविनायक तीर्थों में अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। इस पावन तीर्थ की पौराणिक कथा सृष्टि के पालक भगवान श्री हरि विष्णु, महाराज चित्रांगद और उनकी पत्नी महारानी इंदुमती से जुड़ी है। जो पूछ रही हूँ उसी का केवल उत्तर दो रविदत्त। महाराज चित्रांगद सकुशल तो है ना? उन पर तो कोई संकट नहीं आया? तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते रविदत्त? क्या मेरे स्वामी पर कोई भयंकर संकट तो नहीं महारानी, नहीं। सिद्धि विनायक श्री गणेश की कृपा से कुशल युद्ध नीति का प्रयोग करते हुए महाराज ने शत्रु सेना को सीमा पर रोका हुआ है। परंतु महारानी, शत्रु की सेना हमारी सेना से अधिक शक्तिशाली एवं सुसज्जित है। तो क्या हमारी सेना पराजित हो रही है? अभी जय और पराजय का अनुमान लगाना कठिन है महारानी, पर कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। आप सिद्धि विनायक श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए कि शत्रु सफल ना हो सके। महारानी की जय हो। महारानी जी, शत्रुओं ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। महाराज ने संदेशा भिजवाया है कि आप गुप्त मार्ग से तुरंत बाहर निकल जाएं। परंतु महाराज कहाँ हैं? महाराज यहाँ क्यों नहीं आए? महारानी जी, महाराज अभी भी शत्रुओं से जूझ रहे हैं। आप तुरंत निकल चलिए महारानी जी, अब एक क्षण भी व्यर्थ न कीजिए। महारानी जी, आप सोच विचार में समय व्यर्थ ना करें। राजमहल के गुप्त मार्ग से नहीं, मैं महाराज को साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। इस समय आप अपनी रक्षा कीजिए महारानी जी। परंतु महाराज की रक्षा कौन करेगा? महाराज की रक्षा का भार हमारे आराध्य श्री सिद्धिविनायक पर है। आज आपका गणेश चतुर्थी व्रत है, ये परीक्षा की घड़ी है महारानी जी। श्री सिद्धिविनायक पर श्रद्धा रखिए, वे महाराज की रक्षा अवश्य करेंगे। मारो, मारो, पकड़ो, घेर लो इनको चारों तरफ से, इनमें से कोई बच के जाने ना पाए। शत्रु सेना यहाँ तक आ पहुंची है महारानी जी, अब यहाँ रुकना उचित नहीं। चलिए चलिए महारानी जी, देर मत कीजिए, चलिए। सैनिकों, तुम दोनों इसी कक्ष के द्वार पर घात लगाकर खड़े रहो। राजमहल में प्रवेश करने वाले शत्रु सैनिकों को दंडित करो। मैं आगे बढ़कर शेष बचे हुए सैनिकों को एकत्र करके शत्रुओं को यमलोक पहुंचाता हूं। जो आज्ञा। महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराज शतुंजय की, महाराज चित्रांगद की, महाराज चित्रांगद की, महाराज चित्रांगद की। महारानी जी, श्री सिद्धिविनायक की कृपा से हम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए। अब हमें शीघ्रता से चलना चाहिए। चलिए महारानी जी। पता नहीं कांता माई, महाराज कहाँ होंगे, कैसे होंगे? आपने मुझे वहीं क्यों नहीं रहने दिया कांता माई? उनके बिना जीकर मैं क्या करूंगी? महारानी जी, क्या आपको श्री गणेश की कृपा पर विश्वास नहीं है? महाराज को कुछ नहीं होगा। क्या आपको श्री गणेश चतुर्थी व्रत की शक्ति पर विश्वास नहीं है? यहाँ से कुछ दूरी पर परम पावन श्री सिद्धिविनायक तीर्थ है। वहां जाकर हम पूजा और आराधना करेंगे तो हमारे संकट अवश्य दूर हो जाएंगे। कांता माई, मेरा मन कहता है महाराज अवश्य किसी भारी संकट में है। भय और भ्रम के कारण आपके मन में ऐसे विचार जन्म ले रहे हैं महारानी जी, पर मुझे पूरा विश्वास है श्री गणेश की कृपा से महाराज को कुछ नहीं होगा। आप श्री सिद्धिविनायक चलकर महाराज की कुशलता की प्रार्थना कीजिए।
आप अच्छी तरह से जानती हैं कांता माई कि पिछले 6 महीने से मैं श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रख रही हूँ, फिर भी श्री गणेश ने हम पर कृपा नहीं की, हमारा राजपाट छीन लिया और ऐसे भयानक संकट में डाल दिया। अब तो उनकी पूजा आराधना में मेरा विश्वास ही नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते महारानी जी, अपने आराध्य और अपनी आराधना पर कभी अविश्वास नहीं करते, इसका फल अशुभ होता है। इससे अधिक अशुभ और क्या होगा कांता माई? इससे तो अच्छा होता कि श्री गणेश मेरे प्राण ले लेते, कम से कम आज का ही दिन देखना तो न पड़ता, अपने स्वामी से तो न बिछुड़ना पड़ता। महारानी जी, मिलना और बिछुड़ना तो गणेश कृपा पर निर्भर है। आप सिद्धि विनायक पर विश्वास रखें, आपको महाराज अवश्य मिलेंगे। हे विघ्न विनाशक, हे सिद्धि प्रदायक, हे सिद्धि विनाशक, हमारे महाराज चित्रांगद की रक्षा करना। महारानी जी, श्री सिद्धि विनायक परम दयालु हैं। मन में कामना लेकर आए हर भक्त की कामना वे अवश्य पूरी करते हैं। आप अपने मन की कामना और महाराज की कुशलता की प्रार्थना इनके चरणों में निवेदन करें। हे श्री सिद्धि विनायक, आप तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, तो आपने मेरे पति को घोर संकट से क्यों नहीं बचाया? आप केवल मेरे ही नहीं, मेरे कुल के भी आराध्य हैं। मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और उसका परिणाम ये भयानक संकट, ये आपका अपने भक्तों के प्रति अन्याय है, अन्याय है श्री गणेश। आप ऐसे निष्ठुर क्यों बन गए? जब आप अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी भक्ति के लिए प्रेरणा क्यों देते हैं? यदि मेरे स्वामी को कुछ हुआ तो आपकी भक्ति भी अपमानित होगी, आपकी भक्ति भी अपमानित होगी श्री गणेश। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश,